राम राम जी सारे ने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है महोदय। विराट 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में तय करता है। उसने कुछ दूरी तो तय की है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। शेष दूरी तय की उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कैसे मैं इसको 2 से 3 सेकंड में 90 डिग्री पर घुमाऊंगा। आप एक बात बताओ, इसमें क्या क्या दे रखा है। आप कहोगे सर विराट है ना 75 किलोमीटर की दूरी, ठीक है जी, 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, ठीक है। लेकिन 7 घंटे में ना सर वो कुछ दूरी तो तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुछ दूरी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इसने पूछा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की। श्रीमान जी गेम स्टार्ट करूंगा मैं अभी, सिर्फ 2 मिनट में है ना, ध्यान से समझना। हमने करना क्या है, हमने पता क्या करना, जो 7 घंटे में इसने 7 घंटे में दूरी तय की है ना, कुल दूरी तय की है, उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 की 10 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 70, ठीक है। फिर इस 70 को इस 75 में से घटा दूंगा, 70 को इस 75 में से घटा दूंगा, कितना आएगा 5 आ गया। बस आ गया अपना आंसर। इस 5 का मैंने करना क्या है, इस 5 का करना है मैंने जो 12 का और 10 का इनकी चाल का गैप है ना, 12 में और 10 में कितने चाल का गैप है, आप कहोगे सर 2 का है। इस 5 को है ना इसी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया। अब अगर ये पूछे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम कर देंगे गुणा में 10। अगर ये पूछे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम इसके 12 कर दें। इसने पूछा क्या 12 वाला पूछा, तो गुणा में 12 कर दिया। 16 आउट करेंगे, 2 छिके कितना हो गया 12, 6 पंजे कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समय भी लगा आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में हम कैसे करेंगे। एग्जाम में हमें पता है, इतना तो हमने पता ही है, 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करी है। 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करी है। कुछ दूरी तय करी इसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुछ तय करी इसने 10 किलोमीटर। हमें ये जोड़ लेंगे 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, 75 में से 70 को घटाएंगे, कितना गया 5। इनका गैप कितना है 2, 5/2 पूछा 12 किलोमीटर वाला, 2 छिके 12, 5 छिका 30, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इतने सजाने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई, क्या ज़रूरत है इतने सजाने की। हमें पता है 10 किलोमीटर है, गैप इनका 2 है, यहीं पर देख लेंगे। इस 7 की इस 10 के साथ कर दूँगा, कितना आ गया 70, 75 में से 70 को घटाऊंगा, कितना आ गया 5, गैप कितना था 2 का, यहीं पर नहीं कर लूँगा मैं, गुणा में कर दिया 12, बस आंसर आ गया। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा। 9 आदमियों में से प्रत्येक ने 1000 रुपये के लागत योगदान से एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। अच्छा जी, बाद में 10वां आदमी सभी 10 जनों के औसत से 3600 रुपये ज़्यादा देकर इस साझेदारी में शामिल होता है, तो 10 आदमियों ने कुल कितना योगदान दिया। लॉक कर लो सर इस क्वेश्चन को, पक्का आएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन। ये पता क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि 9 आदमी थे, सभी ने पहले 1000 रुपये का योगदान दिया था। फिर होता क्या है, 10वां आदमी आता है, वो 3600 रुपये इनसे अधिक देता है, दे दिए, ठीक है। फिर वो 9 आदमी थे ना, इनका हिस्सेदार बन गया, बस आंसर आ गया। अपना आंसर कैसे गया, 4 से 36 को काटेंगे, 9 से को 36 से काटेंगे, कितना गया 4, 4 के पीछे लगा दी 2 जीरो, 1000 को और 4 को जोड़ूंगा, 400 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 1400। ये आ गया 10 आदमियों का औसत। 9 पहले थे, एक और आ गया था, 10 आदमियों का औसत आ गया। लेकिन इसने पता क्या पूछा, इसने पूछा कुल कितना योगदान। कुल के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 14 की और 10 की गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 14 के पीछे लगा दूंगा 3 जीरो, यानी कि 14000 हो गया। और 14000 कौन सा आंसर है जी, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलता हूँ सर नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन की स्टेटमेंट है महोदय जी, नया क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित को हल कीजिए। श्रीमान जी हमने पता है 243 है, 27 है, पहले हम इसी को नहीं हल करेंगे, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, ठीक है। मुझे पता है 27 निमा कितना होता है 243 होता है। डायरेक्ट कैसे याद किया, मेरे को 27 का पहाड़ा याद नहीं था, मुझे पता है 27 दाएँ कितने होते हैं, 27 दाएँ होते हैं 270, और इस 270 में से 27 को घटा दिया, इस 270 में से 27 को घटा दिया, कितना आ जाएगा 243। मेरे को 27 का पहाड़ा याद नहीं था, इसलिए मैंने पता 27 निमा कितना होता है 243। यहाँ 243 की जगह क्या आ जाएगा 9 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 81 होता है। इस साइड 16 आउट किया, कितना आ गया 81। लेकिन इस साइड क्या है ना, 16 को है ना 8 से भाग देना, 16 को 8 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा 2, बीच में गुणा का निशान है। 81 दूनी कितना हो जाएगा 62, 162। 81 दूनी कितना हो गया 162, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
इज राइट आंसर। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलता हूँ सर नए क्वेश्चन की तरफ। झंडूबाम क्वेश्चन है ये, लॉक कर लेना इसको भी। ठीक है, झंडूबाम क्वेश्चन है, लॉक कर लेना। 2 बार बोल दे इस क्वेश्चन के लिए। 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है। यदि चौथी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 को जोड़ने के बराबर होती है, तो छोटी संख्या क्या होगी? श्रीमान जी पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हम बोलते हैं ना कि 2 संख्याएं 2 अनुपात, मेरे भाई ये 2:3 में नहीं होती, ये होती है हमेशा यूनिट में। किनका यूनिट? 2 संख्याएं हैं, 2 यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी। ठीक है, पहले है ना मैं इनके पीछे 0 ही लगा देता हूँ ताकि हमें प्रतिशत में आसानी हो। ठीक है, इसके पीछे 0 लगा दी तो इसके पीछे भी 0 लगा दूंगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि ये 20 यूनिट है, ये 30 यूनिट है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है कि छोटी संख्या का 20%। छोटी संख्या 20 है, इसका 20% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20 यूनिट का 20% हो जाएगा 4। ठीक है, 4 यूनिट हो गया, उसमें 20 जोड़ दिया। ले भाई हमने 20 जोड़ दिया, जैसे बोल रहा है ऐसे करते चलेंगे। फिर उसने बोला बड़ी संख्या का 10%। बड़ी संख्या कितनी है? 30 यूनिट। 30 यूनिट का 10% कितना हो गया? हम कहेंगे 3 यूनिट हो गया। फिर इसमें इसने 25 जोड़ दिया। चलो हमने 25 भी जोड़ दिया। फिर ये बोल रहा है कि 25 जोड़ने के बराबर हो जाती है, बराबर कर दिया। मुझे पता है इस साइड 4 यूनिट प्लस 20 है, इस साइड 3 यूनिट प्लस 25 बराबर है। तो अब आगे मैं क्या करूँगा, इस 3 यूनिट को इस साइड ले आऊँगा, इस 3 यूनिट को इस साइड ले आऊँगा, तो इधर कितना, इधर प्लस का इधर माइनस का क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। 20 इस साइड प्लस का, परली साइड लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। 25 को मैं 25 में से 20 को घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट। इसने पूछा क्या कि छोटी संख्या क्या? छोटी संख्या क्या है? 20 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो यूनिट की जगह रख दिया मैंने 5। 20 की और 5 की गुणा कर लूँगा, कितना हो गया? 100 यूनिट। 100 यूनिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है जी, चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, ये हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन है सर, एक जोड़ी रोलर से का क्रय मूल्य 450 रुपये था, तो उस पर 5% बिक्री कर लगाया जाता है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी इस क्वेश्चन को पता, कई ऐसे करेंगे जैसे 405 का 105% बटे में 100। मेरे भाई इतना क्यों करेंगे हम? इस कैलकुलेशन से अपनी 30 से 40 सेकंड चली जाएगी। हमें पता है संख्या कितनी दे रखी है, 450 का 5% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 450 का 5% कितना हो जाएगा? 0 कट जाएगी। 45 कितने? 40 पंजोते 200 और पंजो तो 25, यानी कि 225। एक पॉइंट लगा देंगे। इस 225 को अगर मैं 450 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 472 इज राइट आंसर। 472.50 इज राइट आंसर। बस ऐसे नहीं कर लूँगा, क्यों मैंने फालतू कैलकुलेशन के झंझट में पढ़ना। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी, लेकिन मायने वो ही रखेगा जो इसको 2 से 4 सेकंड में कर देगा सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो सर, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। अच्छा जी, 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु का 3/4 थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस बात का तो आपको सभी पता है, अगर ए है ना बी से 6 वर्ष अधिक है, तो ये 10 साल पहले भी 6 वर्ष अधिक रहेगा, 20 साल पहले भी 6 वर्ष अधिक रहेगा, और 20 साल बाद भी 6 वर्ष अधिक रहेगा, और 50 साल बाद भी 6 वर्ष अधिक रहेगा। इस बात का तो आपको पता है। बात इसमें समझने वाली है 3/4। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब यानी कि ए की एज है 4 और बी की एज है 3। ठीक है जी, ये अब इसको साफ कर दूं? ठीक है मेरे भाई, कर दिया। क्या लिखा था इसने? ए की एज है 4 और बी की एज है 3। इनके बीच अंतर कितना है? हम कह रहे हैं इनके बीच अंतर है 1 वर्ष का। हम कह रहे हैं कि ए है ना 3-4, ए है ना बी से 1 वर्ष अधिक है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है? ना मुन्ना ना, ये तो है 6 वर्ष अधिक, यानी कि कितना गुना? 6 गुना। तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, और बी की एज कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन ये है ना 6 वर्ष पहले की है, और इसने पूछा वर्तमान आयु। ऐसा मत करना सर कि ये 24 आ गया और आप डी आंसर लिख दोगे। सिर्फ मैंने इसीलिए डाला ना कि आप आंसर क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कहीं 24 के चक्कर में। सिर्फ ये बात याद कर लेना, ये बात स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। 24 में 10 जोड़ दूंगा, 34 ऑप्शन नंबर है इज राइट आंसर। इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था, इजी क्वेश्चन था, मुझे पता, सभी कर लोगे सर। ये क्वेश्चन है सर, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अगर आप करना चाहो तो। चलो कर ही लेते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 में है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है,
तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी संख्याएं मान ली मैंने 3x मान लिया, इसको मान लिया 2x। ठीक है, कलर ले लेता हूँ इसके ऊपर हरा। ठीक है ना, कभी कभी वरना कलर हरा कलर भी नाराज़ नहीं हो जाएगा, इसको भी नाराज़ नहीं होने देना ना। 3x 2x यानी कि 3x में से, ठीक है जी, 3x में से मैंने यदि पहली और दूसरी संख्या में से 8 और 6 घटाए, 3x में से मैंने 8 घटा दिया। ठीक है जी, दूसरी संख्या कौन सी है 2x, 2x में से मैंने घटा दिया महोदय जी 6, तो ये क्या हो जाती है 8:5, यानी कि इसको मैं 8:5 को 8/5 लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, आर पार गुना कर लूँगा। ले भाई कर ली, जैसा आप बोल रहे ऐसा कर लूँगा। उसके बाद क्या आता है महोदय, उसके बाद आता है 5 की इस 3x के साथ गुना करूँगा, कितना आएगा 15x। ठीक है, उसके बाद 5 की 60 के साथ गुना करूँगा, 8 पंजे 40, यानी कि कितना आएगा -40। ठीक है, उसके बाद 8 के साथ गुना करूँगा, कितना आएगा 16x। उसके बाद 8 की -6 के साथ गुना करूँगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 8 की -6 के साथ गुना करोगे ना, माइनस का 48 आ जाएगा। 16 आउट करूँगा, इस साइड ये 15x प्लस का परली साइड लेके जाऊँगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 16x में से 15x गया, कितना रह गया x रह गया खाली। इस साइड 48 प्लस का है, 48 को इस साइड 48 माइनस का इस साइड लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 40 है, -48 प्लस के 48 में से माइनस का 40 घट जाएगा, कितना रह गया 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 8। संख्या कितनी हो जाएगी, 3x की जगह 8 रखूँगा, x का मान 8 रखूँगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, 24-16 संख्या होगी, फालतू बकचोदी नहीं करनी, 24-16 संख्या होगी। क्यों मैं आपका टाइम ख़राब करूँ, मुझे पता है कितना कीमती टाइम है आपके पास। श्रीमान जी ये आ गया। इस क्वेश्चन का ना मैं पूरा 16 आउट करूँगा, लेकिन आंसर आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें बोला है एक्स ने 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर वापस एक्स को बेच दिया। तो इस संपूर्ण लेन देन में वाई को प्राप्त कुल लाभ या हानि बताइए। श्रीमान जी 1,50,000 रुपये का ना, पहले मेरे को 5% बता दो सर। 1,50,000 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपये का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 5% हो जाएगा 7500, क्योंकि 15 पंजे कितना होता है 75 होता है। ठीक है, 1500 का 5% 75 हो गया, और ये पीछे वाली लगा दी 2 0। ठीक है, यानी कि इसने 1,15,000 रुपये 7500 रुपये लाभ कमाया, तो इसका क्रय विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका 1,57,500 रुपये। ठीक है, ये बात नोट करना। उसके बाद वाई ने कितनी खरीदी, ये एक्स के लिए तो होगा एसपी, लेकिन वाई के लिए होगा सीपी। वाई ने इसको 1,57,500 रुपये में ख़रीदा था और 2% की हानि पर बेच दिया। तो 1,57,500 का ना 2% बता दो आप कितना हो जाएगा। 1,57,000 रुपये का 2% हो जाएगा 1500 का कितना हो गया, 1500 का हो गया 2% 3,000, और 75 का कितना हो गया 75 का 150, यानी कि 3,105 रुपये हो गया। ओ सॉरी 3,150 रुपये। सर देखो इसी कैलकुलेशन को है ना, अगर मैं लिख कर दिखाऊंगा ना, आपकी 2 से 2.5 मिनट चली जाएगी, इसलिए मैंने मन की थोड़ा कैलकुलेशन इसीलिए लिखा सीधा डायरेक्ट, बस यही कारण है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसने ये 1,57,500 रुपये में बेची थी। ठीक है, फिर इसने 3,150 रुपये की हानि पर ले ली। ठीक है, यानी कि कितना हुआ 7,500 में से, और 4150 का कितना फ़र्क आ गया, ये आ गया सर 4350 का। अब आपने ना कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके आंसर है 2 ये रहे। एक्स को हानि हुई है 1350 की, एक्स को लाभ हुआ है एक्स को हानि हुई है 4350 की, एक्स को लाभ हुआ 4350 का, एक्स को लाभ हुआ 3150 का, एक्स को लाभ हुआ है 4500 का। कहने का मतलब ये है सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्स को है ना 4150 रुपये की हानि हुई है, 3150 रुपये की हानि हुई है या लाभ हुआ है, एक्स को 4350 रुपये की हानि हुई है लाभ हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है ना, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, यहाँ तक हर कोई कर लेगा, कंफ्यूज यहीं पर होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है सर, चलो नए क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है जी, कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत में प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी
लुल्लड़ पुल्लड़ क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज मान लिया हमने, कोई धनराशि 100 मान ली, क्या हो जाती है वो दोगुनी हो जाती है, 200 हो गई। कितने समय में? 4 साल में, यानी कि उसकी दर कितनी हुई? 25% हुई ना, बस 25% इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे भी फैला सकते हम, एक साल में उसको 25% यानी कि 25 रुपये ब्याज मिला, दूसरे पे फिर 25, तीसरे पे फिर 25, फिर चौथे पे 25, 25 चौका 100, 100 पहले थे 200 हो गया। बस कैसे, ये तो झंडूबामी क्वेश्चन था मेरे भाई। अब आ गया ये आया है वो लुल्लड़ पुल्लड़ क्वेश्चन था, ये है झंडूबाम क्वेश्चन। तो इम्पोर्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन की छपने की पूरी संभावना है। क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट में? एक्स से वाई तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है जी। यदि एक्स से वाई की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि वे और यदि वे वाई से परे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं तो वाई से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी ये बोल रहा है, एक बिंदु है एक्स, ठीक है, और एक बिंदु है वाई, ठीक है। 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में जा रही है, ए ले भाई, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। एक की तो चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दी मैंने, और दूसरे की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ये और इनके एक्स और वाई की दूरी कितनी दे रखी है? 42 किलोमीटर, ठीक है। जब ये ट्रेनें कहाँ पर मिलती है ना, ये जैसे चली गई और यहाँ पे मिल गई, ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है, यानी कि बिंदु वाई से बिंदु जेड की दूरी बतानी है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है तो क्या होता है? आप कहोगे सर उनकी स्पीड है ना घट जाती है, चाल उनकी घट जाती है, यानी कि ज़्यादा वाली चाल में से कम उनकी ट्रेनों की चाल आपस में घट जाते कितनी? 32 में से मैं 26 को घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि कुल दूरी अपने पास 42 किलोमीटर थी एक्स और वाई के बिंदु की, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो एक्स ट्रेन है ना इसकी ज़्यादा है, यानी कि 42 को मैं 6 किलोमीटर से भाग दूँ, कुल दूरी 6 है, दूरी बटे चाल यानी कि 42 को मैं 6 से भाग दूँ तो कितना घंटा टाइम आएगा? आप कहोगे सर 7 घंटे, यानी कि जो ये गैप है ना 42 किलोमीटर का, ये 7 घंटे में कवर करेगी। लेकिन आप एक बात बताना मेरे को, जब ये 7 घंटे चलेगी ना, ये वाई ट्रेन है, ये भी तो चलेगी, ये सपोज करो यहाँ चली जाती है और एक्स ट्रेन यहाँ जाके मिल जाती है, ठीक है, यहाँ मिल जाती है। तो आप एक बात बताओ, इसने यहाँ की दूरी पूछा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये यहाँ से यहाँ तक 7 घंटे में दूरी तय करी है, तो 26 की और मैं 7 की गुणा कर दूंगा तो वाई से और जेड बिंदु की दूरी नहीं आ जाएगी? 26 की और मैंने 7 की गुणा कर दी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 182 किलोमीटर। यही तो पूछा इसने वाई की और जेड की। अगर ये पूछता एक्स से जेड बिंदु की दूरी, पूछता तो फिर हम क्या करते? हम करते 32 की है ना, इस 7 से गुणा कर देते, 32 किलोमीटर जो ट्रेन चली है उसकी 7 घंटे से गुणा कर दे, 32 की और 7 की गुणा करता कितना आ जाए? 7 दिया होता 210 और 14 कितना होता सर? 224। फिर की दूरी कितनी हो जाती? 224 किलोमीटर दूरी हो जाती, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये एक्स बिंदु था सर, ये वाई बिंदु था। एक ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से चलती है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है। इन दोनों एक्स और वाई बिंदु के बीच में गैप है 42 किलोमीटर का। हमें पता है अगर 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके जो दूरी है यानी कि उनकी चाल है वो घट जाती है। 32 में से 26 घटा दिया मैंने, ये आ गया 6 किलोमीटर। 42 किलोमीटर को मैं 6 घंटे में किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गैप भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर। यानी कि ये एक्स वाली ट्रेन है ना, इसको 7 घंटे बाद पकड़ लेगी। जहाँ पर पकड़ती है वहाँ बिंदु होता है जेड, हमने बतानी है, वहाँ पर बिंदु होता है जेड। आप एक बात बताओ, जब ये 7 किलोमीटर चले तो 26 किलोमीटर वाली भी तो चलेगी। ये कितनी दूरी तय करेगी? 26 किलोमीटर की 7 किलोमीटर से प्रति घंटे से गुणा कर देंगे, 182 किलोमीटर। वाई से जेड की दूरी आ जाएगी 182 किलोमीटर। अगर हमसे पूछता इसमें वाई से जेड के, लेकिन कई क्वेश्चनों में जेड से एक्स की भी पूछ लेता, फिर क्या करते? जो इस ट्रेन की चाल थी और जो टाइम लगा उससे गुणा कर देते, फिर आंसर आ जाता 224 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर था सर। अच्छा क्वेश्चन है, समझ छपने की बिल्कुल कितनी संभावना हो सकती है? बताओ कितनी संभावना हो सकती है? चलो जितनी भी होगी वो तो भगवान के हाथ में। एक ही क्वेश्चन है सर, 2 7 6 और एक्स का औसत 5 है। अच्छा जी, 18 1 6
एक्स व वाई का औसत 10 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताना सर मेरे को, औसत क्या होता है? औसत होता है, औसत 5 है, यानी कि इस औसत का मतलब क्या है? ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी कि जितनी संख्या है ना वो 5 है औसत के हिसाब से। ये इनका औसत 10 है तो ये भी 10 है, 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 ठीक है। यही होता ना, यानी कि सारी संख्याएं का सारी संख्याएं 10। अब आप एक बात बताओ मेरे को, पहली इनका औसत कितना है? 5, यानी कि ये 5 से कितना कम है? ये 5 से इसमें कितना जोड़, 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 5 आ जाए? आप कहोगे सर 2 में जोड़ना पड़ेगा 3, ठीक है। फिर 7 में से 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 2 घटाना पड़ेगा। फिर 6 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके प्लस में कर दूंगा मैं एक्स। 3 प्लस का है, ये 2 माइनस का और 1 माइनस का, 3 प्लस का 3 माइनस का, ये घटा दिया, 3 से 3 घट गया, इधर क्या हो गया? 5 बराबर एक्स बच गया, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया? 5, ठीक है जी। यहाँ रख दिया मैंने एक्स का मान 5। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। इसी टाइप से मैं यहाँ कर लूँगा। इनका औसत कितना है? आप कहोगे सर इनका औसत है 10। ये इसमें क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 8। ये 10 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर ये 10 से ज़्यादा है। आप कहोगे सर ये है ना जो 18, ये 10 से 8 ज़्यादा है, ठीक है। ये 1 10 से क्या है? आप कहोगे सर ये 9 कम है, ठीक है जी। ये 6, आप कहोगे सर ये 4 कम है। एक्स का मान कितना था? 5, ये 10 से क्या है? आप कहोगे सर ये 10 से 5 कम है। और वह वाई, मैंने वाई को ऐसे का ऐसे लिख दिया। सोल्व आउट करूँगा तो 9 और 4 13 और 5 कितने हो गए? 18, यानी कि ये हो गए माइनस के 18 और प्लस के 8 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 10। ये माइनस का 10 इस साइड आ जाएगी, क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो गया, और 10 10 क्या हो गया? 20, यानी कि वाई का मान कितना आ गया? 20। क्यों हमने किसी के चक्कर में बढ़ना? सिर्फ थोड़ा क्या करना है, पता ही आपको क्या करना है। और क्वेश्चन तो नहीं रहा सर? देखता हूँ सर मैं, और क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, और मात्र आपके पास कुछ ही समय बच गया। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर सारी डिपार्टमेंटल वीडियो देख लेना, जिसमें अपना टारगेट है 50 में से 50 का। मैथ के भी आज की वीडियो में कुल मिला के अपने एक सुबह वीडियो डाली थी, लगभग अपने 600 650 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए है श्रीमान जी। बात 600 700 क्वेश्चन कवर कर लिया है। बस सर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। एक ये क्वेश्चन, हाँ सर एक ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन नहीं किया था सर। 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 किलोमीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करते, तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। जंडू बाम क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ छुप गया था। अच्छा, तेरे को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे छुपने से। देखो ये बोल रहा है कि 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 किलोमीटर आगे चल रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पार करते, तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी ये होगी बस, ठीक है, अच्छे से बना दूंगा बस। ये होगी बस और ये हो गया ट्रक, जिसको हम हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ठेला, ठीक है। बस की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके बीच गैप है 150 मीटर का, ठीक है जी। ये बस है ना, इस 150 मीटर के गैप को 30 सेकंड में कवर कर लेती है, यानी कि 1 सेकंड में कितना हो गया? 1 सेकंड में हो गया 1 सेकंड हो गया 5 मीटर, यानी कि मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1 किलोमीटर में कितना गैप कवर करती है? आप करती सर, आप कहते 18 किलोमीटर। क्यों करती? देखो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप सिर्फ बस की चाल याद कर रखना, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर में चाल कितनी होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मीटर प्रति सेकंड है तो ये हो जाएगा 36। 15 मीटर प्रति सेकंड है तो ये हो जाएगा 54। 20 मीटर प्रति सेकंड है तो ये हो जाएगा 18 चौके 72। 25 मीटर पर सेकंड है तो 18 पंजे 90 और 30 मीटर 5 छीके 30 18 छीके कितना हो गया? 108, ठीक है सर। यानी कि जितने गुना ये होते रहेगा 5 का पहाड़ा, जितनी बार हम पढ़ते रहेंगे तो 18 का पहाड़ा भी उतना ही पढ़ते रहेंगे। 5/18 18/5 से गुणा करने की जरूरत है। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 सेकंड पर मिनट, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। सिर्फ ये बात याद रखना, जरूरत ही नहीं है 5/18 18/5 से गुणा करने की, ठीक है। 150 मीटर का गैप 30 सेकंड में कवर करते तो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 5 मीटर। 5 मीटर को मैं क्या कर सकता हूँ? 18 किलोमीटर, यानी कि बस की चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, ट्रक की चाल हमने बतानी है। तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा गैप कवर करती है, यानी कि मैं इस बात को ये नहीं बोल सकता कि बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो ये 18 किलोमीटर में गैप कवर करते हैं, यानी कि ट्रक से इसकी चाल 18 किलोमीटर ज़्यादा है। बात यही रही ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तभी तो ये गैप कवर किया। 18 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रक की चाल कितनी आ जाएगी? 45 में से मैं 18 घटा दूंगा तो 27 नहीं आ जाएगी। बस यही तो अपना आंसर है। क्यों हमने किसी उत्तर पे जाना है? नहीं है ना आपके पास इतना टाइम कि आप सूत्र लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, 5/18 में जाओगे, ये जाओगे वो जाओगे ना जी। अरे भाई साहब, कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे थे रे भाई। एक किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है, ठीक है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कहने का मतलब ये सर, स्टेटमेंट में फिर बता दूं। ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, अच्छा, और उसने 15 दिन काम किया है, और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। यदि वो दोनों मिलकर काम पूरा करते तो कितने दिन में करते? सर आप एक बात बताओ, ए है ना 60 दिन में काम करता है, तो 15 दिन में उसने कितना काम किया? 60 दिन में काम करता वो एक, तो 15 दिन में काम कितना किया उसने? आपको कहे सर चौथा हिस्सा काम किया, यानी कि 1/4 काम किया। शेष काम कितना बच गया? शेष काम रह गया 3/4, ठीक है। ये जो शेष काम 3/4 था, ये भी 30 दिन में पूरा करता है, यानी कि 4 काम में से 3 काम है, 3 काम को ये 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो 4 पूरा का पूरा काम ये कितने दिन में करेगा? आप कहोगे सर 3 काम 30 दिन में करता है, यानी कि 10 गुना हो गया, तो 4 काम भी 10 गुना कर देंगे, 40 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस यही बात आपने समझनी। तो आगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा ए कितने दिन में काम करता है, आप कहोगे सर 60 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है? 40 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। आगे एलसीएम कितना हो गया? 60 दूनी 120 होता है, ये कितना हो गया? 3। यानी कि इसने पूछा ना दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। एक काम करता है 1 दिन में 2 दिन, बी करता 3 दिन, दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करे? 5 दिन। कार्य पूरा कितना था? 120 दिन। 120 को मैं 5 से भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? मेरे को भाई 24 पंजे 120 होता है ना, यही होता है, ठीक है। कौन सा 24 आंसर? ये रहा 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन हो रहा है महोदय। अरे भाई जंडू बाम क्वेश्चन कहाँ रुक रहा था? देखो ये क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को कम से कम 80% बच्चे गलत करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट गलत नहीं करते। वो पता गलत कैसे करते हैं? वो करते हैं पहले कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन पे 1 मिनट खराब करके ना फिर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। नंबर भी गया और 1.5 मिनट एग्जाम की भी गई। मेरे भाई हमने सीधा पता है, ठीक है। 7/9 8 है ना, 1/9 का कितना गुना है? इसको मान लिया मैंने 8 मान लिया, ठीक है। तकरीबन मैंने इसको 8 मान लिया, ठीक है। और इसको मान लिया मैंने 2, यानी कि कितना गुना है? 4 गुना है। 4 गुना का मतलब क्या होता है? 400 गुना, यानी कि कोई आंसर है 420। 400 गुना यही है, तो 7% है। 4/9 है, ये 42% है। 400 गुना यही तो है, जो कम ज़्यादा था वही है। बस ऑप्शन के हिसाब से करना इस क्वेश्चन को काफ़ी बेटर रहेगा। और इस टाइप के ना सिंप्लीकेशन के क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में 3 से 4 पूछे जाएंगे सर। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप गलत भी करोगे, आपको आते हैं वो, गलत भी करोगे और समय भी खराब करोगे, और गारंटी देता हूँ मैं इस बात की, ठीक है। ये आ गया, ये वही क्वेश्चन है, 2 बार छप रखा है। 2 बार क्यों छप रखा है सर, मैं बताता हूँ। ये छपा था SSC GD में, ये जो क्वेश्चन है ये तो छपा था SSC GD में, और जो पीछे मैंने जिस क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है ना, वो छपा था UP पुलिस SI में, जो भी करंट में एग्जाम हुआ था 2 महीने पहले। ये इसीलिए 2 डबल क्वेश्चन आप पूछते ना, डबल क्वेश्चन क्यों है? बस वही है, पहले समझा दिया, अब दोबारा तो समझा के सर आपका टाइम ही ख़राब होगा। स्टेटमेंट वही है, बस उसमें है ना यहाँ 2% आनी है, और इसमें क्या है 1% आनी। बताना इसका आंसर क्या है? 3150 है या 1575 है, ठीक है। 3150 है या 1575 है? नहीं 1575 है या 1575। इधर कितना आ जाएगा सर? 3425 आएगा, ठीक है। बताना आप क्या है, लो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर कितना है, ठीक है जी। ये आ गया सर। 2 संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक HCF 5 है और उनका लघुत्तम समाप्तवर्तक 750 है, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुणा एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या क्या है? 125। दूसरी संख्या हमने फाइंड आउट करनी है। एलसीएम HCF कितना? 5। HCF एलसीएम कितना है? 750। HCF 5 है, एलसीएम 750 है।
पंजो इधर आ गया 25, 25 इसको गुणा करेंगे 25 या 75 30 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया सर। ठीक है सर, इजी क्वेश्चन इनमें। तो चलते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है सर, यदि 5,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में बढ़कर 5900 हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर पर 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो सर, इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन आपकी इसमें 1 मिनट जाएगी। हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। मुद्दे आप एक बात आइए, 5,000 से 5900 हो गई, यानी कि कितना ब्याज गया 900। 900 5 का 900 रुपये ब्याज चला गया, यानी कि 900 रुपये ब्याज गया है 5,000 रुपये, यानी कि कितना गुना है 8% दर होगी। ठीक है, 18% दर होगी। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ सर, फिर बता दूंगा शॉर्टकट में। 900 रुपये ब्याज गया है 5,000 पर, तो कितना प्रतिशत गया, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 1 जीरो से गई 1 जीरो, यानी कि कितना प्रतिशत गया 18%। ठीक है, 18% दर आगे उसने पूछा है कि 8,000 रुपये की राशि उसी दर से, यानी कि 18% की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है, 8,000 हो गया, गुणा में 18 किया, गुणा में 5 किया, बटे में 100 किया। ठीक है सर, 2 जीरो से करेंगे 2 जीरो, 18 पंजे कितना होता है 90, 18 पंजे होता है 90। 90 की और हम 80 की गुणा करेंगे, 90 की और 80 की गुणा करेंगे, फिर जाके जो आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, वो कैलकुलेशन आप करना। एक तरीका ये होता है, हमने पता है 900 रुपये ब्याज आया है, यानी कि कितना गुणा है 18 पंजे 90, 18% हो गया। ठीक है, 18% दर होगी, इसी दर पे करना ना हमने 8,000 का। ठीक है, 8,000 का 1 साल का 18% है, तो 5 साल का कितना हो गया 90% हो गया। कुल धनराशि करनी है, 100% पे 90% ब्याज है, यानी कि कितना हो गया 190 हो गया। 8,000 का मैं सीधा ही 190 नहीं याद कर लूँगा, 8,000 का सीधा ही 190 याद कर लूँ। मुझे पता है 2 जीरो कट जाएगी, 19 8 कितना होता है 152 होता है, 152 के पीछे लगा दूंगा 2 जीरो, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। रास्ता एक ही था, बस फ़र्क ये है इस तरीके से आपके 20 से 30 सेकंड कवर हो जाएगी, और वो कैलकुलेशन का तो आपको आता ही है, वो तो आपको आता ही है, उसमें तो पता ही आपने। अगर आप उससे भी करना चाहते हो उससे कर लो। देखना, एक मिनट चल पड़े, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत क्यों हो रहा है, खाना नहीं खाना है क्या इतना। 8,000 रुपये 18% वार्षिक ब्याज थी 5 वर्ष के लिए, कितना आ गया सर 2 जीरो से काट दूंगा 2 जीरो, 18 पंजे कितना आ गया, इन दोनों की गुणा करूँगा 90, 90 की और इधर आ गया 80, 90 की और 80 की गुणा करूँगा, 90 की और 80 की गुणा करूँगा। मुझे पता 8 निमा कितना होता है 72, 72 के पीछे लगा दूंगा 2 जीरो, और इस 72 को और इस 7200 को मैं 8,000 में जोड़ूंगा, तो कितना 8 7 कितने होते हैं 15,000 में 200 जोड़ दे, यानी कि 15,000 में 200 जोड़ दे तो 152 के पीछे 2 जीरो, यानी कि 15,200 इसका आंसर था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट दे देता है और 8% लाभ कमाता है, तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई राशि ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी ये बोल रहा है, एक दुकानदार है ना, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी कि क्रय मूल्य तो उसका 100 था और अंकित कर दिया उसने 20% ज़्यादा, यानी कि 120 अंकित ज़्यादा कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन पर 8% की छूट देता है। ठीक है, और 8% लाभ कमाता है। ठीक है, यानी 100 पे उसने 8% लाभ कमा लिया, यानी कि कितना होगा 108 हो गया। तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो दुकानदार द्वारा जो अंकित मूल्य पर छूट प्रदान किया ना, वो ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताओ, पहले वह 120 रुपये MRP था, अब बेचता वो 108 में, यानी कि कितना कम किया उसने छूट, कितनी छूट दी है आपको सर 12 की छूट दी है। कितने पे दी है आपको सर 120 पे दी, यानी कि 12 का कितना गुना है 10 गुना है, 12 का कितना गुना दी है 10 गुना, यानी कि 10% की छूट दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं सर नए क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और था। चलो सर आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वाला क्वेश्चन को आप ज़रूर बताना, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला और दूसरे वाला क्वेश्चन ज़रूर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलो सर बता दिया, दूसरी बार बता के आपके 3-4 मिनट वेस्ट नहीं करनी मैंने। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद दोस्तों। और लेकिन हाँ मैं बताना भूल गया आपको, मैंने टेलीग्राम लिंक है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस टेलीग्राम लिंक में मैं सारे की सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो नहीं, जितनी भी मैंने PDF बना रखे खुद से, जो भी मैंने कंटेंट है वो बना रखा, वो सारे की सारी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।